हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का 12वां लेसन जिसका नाम है गुरु और चेला। कि उसमें गुरु होता है यानी गुरु मतलब आप टीचर से लगा सकते हो, उनका चेला मतलब जो उनका स्टूडेंट है वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। गुरु एक थे था एक चेला, यानी कि एक गुरु थे एक चेला था। चले घूमने पास में था न धेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो यहाँ पर क्या है, चेला का मतलब आपको बता दिया, स्टूडेंट आप लगा सकते हो। धेला, धेला का मतलब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। चले चलते चलते मिली एक नगरी, उन्हें एक नगरी यानी कि एक शहर मिला जब वो चल रहे थे। नगर आप बोल सकते हैं, नगर मतलब शहर या कोई जगह। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। अब डगरी क्या होता है, जो रास्ता होता है वो, जो कच्चा रास्ता होता है उसे आप बोलेंगे डगरी। चमाचम थी यानी कि बहुत बिल्कुल साफ़ और अच्छी थी वो, जो भी थे, जो भी वहाँ की सड़कें थी और जो भी डगरी थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, वहाँ पर उन्हें कौन मिली, एक ग्वालिन मिली। ग्वालिन क्या होगी, जो दूध बेचते हैं, दूध बेचने वाली। ग्वाला और ग्वालिन, ग्वाला आदमी के लिए यूज़ होता है और ग्वालिन औरत के लिए, सो दूध बेचने वाली। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक ग्वालिन मिली, क्या करते हुए, धरे शीश गगरी। धरे मतलब रखे हुए और शीश, शीश मतलब उनके सिर पर, सिर के ऊपर उन्होंने क्या रख रखा है, गगरी रखी हुई है, जिसका मतलब होता है मटकी। शीश मतलब अपने सिर पर उन्होंने क्या रखा हुआ है, एक मटकी रखी हुई है। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। सो गुरु ने उससे बात करने के लिए बोला कि ए ग्वालिन तू इतनी तेज मत चल, भगरी मतलब इतनी तेज मत भाग, भगरी भागना। जैसे कि कभी लेट रहे हो तो जो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि इतनी तेज मत भाग। बता कौन नगरी बता कौन राजा, जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कि यहाँ का राजा कौन है और ये नगरी कौन सी है, कौन सा शहर है ये, और यहाँ का राजा कौन है, जिसके सुयश, सुयश मतलब सु एक आप अच्छे से लगा सकते हो, जिसके अच्छे शासन का यहाँ पर बाजा बज रहा है, यानी कि जो इतना अच्छा शासन चला रहा है कि सारी सड़कें और जो भी रास्ते हैं वो इतने अच्छे हैं। तो कौन है वो राजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब क्या है, वो ग्वालिन उनको बोलती है कि आप बहुत भले हो जो यहाँ पर पधारे, यानी कि हमारी इस नगरी में आए। यहाँ इस जो नगर का नाम है वो क्या है, अंधेर नगरी। ठीक है, नाम क्या हो गया नगर का, अंधेर नगरी। अनबुझ राजा, अनबुझ मतलब जिसे कोई भी समझ नहीं है, समझ न होना, मतलब जो बिना बात के या कुछ भी चीज़ का कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है या कुछ भी कर सकता है, उसका कोई रीज़न नहीं देता। सो इस तरह का राजा है अनबुझ, जिसे बिल्कुल भी सूझ नहीं है, समझ नहीं है। यहाँ पर क्या है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो आपको टके सिर, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं पहले रुपया नहीं होता था, टका यूज़ होता था, 1 टका 2 टका इस तरह से। सो उस 1 टके में उनको सब चीज़ें मिल रही हैं। आप ये बोल सकते हो कि 1 रुपये में आपको सब कुछ मिल रहा है, 1 रुपये में सोना भी मिल रहा है, 1 रुपये में आपको सब्जी भी मिल रही है और 1 ही रुपये में आपको हीरे भी मिल रहे हैं। तो सब चीज़ जो क्या थी, 1 ही रुपये की। तो और शेर, शेर का मतलब है किलो, केजी जो आप बोलते हैं वो। टके शेर टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर 1 टके में मिल जाएंगे। गुरु ने कहा जान देना नहीं, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं। तो गुरु समझ गया कि अनबुझ राजा है तो कोई ना कोई परेशानी ये खड़ी करेगा। तो गुरु क्या बोलते हैं कि मुझे अपनी जान देनी नहीं है और ना ही मुझे कोई अभी किसी मुसीबत में पड़ना है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, कि क्या पता किस टाइम पर, क्षण, क्षण का मतलब है यहाँ पे क्षण लिखा हुआ है, ये होता है क्षण। क्षण मतलब आप लगा सकते हो सेकंड, क्या पता किस सेकंड में राजा का दिमाग पलट जाए और वो कब क्या कर दे। सो अंधेर मतलब एक तरह से किस टाइम पर हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, यानी कि किस सन अंधेर हो जाए, यानी कि क्या पता किस टाइम पर या किस सेकंड में हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, तो मुझे यहाँ पर ठीक रहना जो है ठीक नहीं लग रहा है।
गुरु ने कहा किंतु चेला ने माना। अब गुरु ने तो बोला लेकिन चेला जो है वो नहीं माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। तो विवश होकर यानी कि मजबूर होकर, विवश का मतलब होता है मजबूर। तो क्या हुआ, वो मजबूर होकर वापस लौट गए बिना अपने चेले के। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला। अब गुरुजी चले गए, रह कौन गया, चेला जो है वहीं रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। और क्या सोच कर कि मैं अकेला ही मोटा हो जाऊँगा, 1-1 रुपए में सब कुछ मिल रहा है तो खाऊंगा और आराम से मोटा होऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला। तो हाट मतलब बाजार। तो वो आज बाजार को देखने चला तो देखा वहाँ पर अजब रेला पेला। अजब मतलब अलग, अलग ही रेल पेल, या फिर आप बोल सकते हो कि अलग सब चीज़ें चल रही थी, अलग तरह की भीड़ भाड़ थी, अलग सब चीज़ें, मतलब सब कुछ उसे वहाँ पे बहुत अलग लगा बाकी जगहों से। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। अब उन्होंने बोला था टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। सो सब चीज़ें जो हैं 1 टके में उनको मिल रही हैं। 1 टके आप 1 रुपया लगा सकते हो। 1 टके में उन्हें मिल रहा है कितनी, 1 किलो। कोई भी चीज़ लो आप, चाहे हल्दी ले रहे हो, चाहे जीरा ले रहे हो, चाहे ककड़ी ले रहे हो, चाहे खीरा ले रहे हो, आप कुछ भी चीज़ लो, सब कितनी है, 1 टके की सेर। सेर मतलब 1 किलो। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। यहाँ तक कि मिठाई भी जो है टके सेर, 1 टके में पूरे 1 किलो मिल रही थी। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। तो शिष्य जो है, उनका चेला जो था, खुश हो गया और हर रोज ऐसे ही खाता रहा और मज़े उड़ाता रहा। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा कि थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब आगे क्या हुआ, राजा तो पागल था, अनबुझ था, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी और इसीलिए उनकी नगरी का, नगर का नाम भी उन्होंने क्या रखा, अंधेर नगरी, कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ के लिए जो है मतलब ये सोच नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, उस दिन बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। अब क्या हो गया कि बहुत ज़ोर से बारिश आ रही थी, बिजली चमक रही थी, दमक रही थी, बिजली की आवाज़ आ रही थी, बादल गरज रहे थे, तो ये सब हो रहा था। सो बारिश के टाइम पे क्या हो गया, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, एक दीवार थी वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। तो राजा पहुँच गए कि मेरे राज्य में दीवार कैसे गिर गई। झपट संतरी को डपट कर बुलाया। झपट मतलब तुरंत, संतरी मतलब जो उनके मंत्री हैं, जिन्होंने वो दीवार बनवाई थी, उनको बुलाया गया। डपट कर यानी कि डांट कर, डांट कर उन्हें बुलाया गया। गिरी क्यों ये दीवार, किसने गिराया। तो उससे पूछता कि अब तुम बताओ ये दीवार कैसे गिर गई। अब जैसे ज़्यादा बारिश आ जाती है, कच्ची दीवारें गिर जाती है, तो सेम वही गिर गई। लेकिन राजा बोल रहा है कि तुम बताओ कि ये दीवार क्यों गिरी और किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब। तो संतरी अपनी जो मंत्री था वहाँ पर, जो उनका मतलब इन कामों का जो इंचार्ज था, वो उसे बोलता है कि महाराज साहब न इसमें खता मेरी, खता मतलब गलती, कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, न मेरा कर्तव्य और ना ही यह मेरा काम है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। अब उसने क्या बोला कि यह दीवार जो है कमज़ोर थी, यह अच्छे से नहीं बनाई गई थी, इस वजह से यह गिर गई, क्योंकि यह मोटी घनी थी। तो सॉरी, यह न मोटी घनी थी, न का मतलब हो गया यहाँ पर नहीं, और घनी का मतलब ज़्यादा, कि यह जो ज़्यादा मोटी नहीं थी, पतली सी दीवार थी, तो इसलिए यह गिर गई क्योंकि यह कमज़ोर थी। खता कारीगर की महाराज साहब। तो संतरी बोलता, जो उनके मंत्री थे, कि ये तो कारीगर की गलती है। खता मतलब गलती हमने ऑलरेडी कर लिया। सो कारीगर कौन, जिसने वो बनाया है, बनाने वाला, दीवार बनाने वाला, बनाने वाला। तो मंत्री क्या बोलता है कि ये तो उसकी गलती है जिसने ये दीवार बनाई है, न इसमें खता मेरी न या मेरा कर्तव्य, मेरी तो कोई गलती और काम है ही नहीं है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो कारीगर को बुला लिया राजा ने। अब तो राजा इस तरह की हरकत करता है, मतलब जैसे ही उसका शक किसी और पे गया, उसी को तभी के तभी वो बुला रहा है। बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, ठीक है, उसको तभी के तभी बुलाया गया। झट का मतलब उसी टाइम, तुरंत, आपको अभी के अभी आना है, ओके, तुरंत आप बोल सकते हो। और वहीं पर उसे बैठाया गया। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो। तो राजा ने क्या कहा कि कारीगर को अब सजा दो। क्यों, क्योंकि इसने दीवार जो बनाई वो पतली थी, मोटी नहीं थी, इसलिए इसको सजा दो। खता इसकी है, आज इसको कजा दो, ठीक है, इसकी गलती है तो इसको ही इसकी कड़ाई, आप कड़ाई बोल सकते हो, जिसे आप सजा के रूप में ही लोगे, वो आप आज इसे दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो कारीगर बोलता है कि उसने देरी, जरा मतलब थोड़ी सी भी उसने लेट ना होते, उसने तभी के तभी बोला। जैसे ही राजा ने बोला ना कि कारीगर को सजा दो, तो कारीगर ने
तभी के तभी बोला कि महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिष्टी की गलती है, उसकी शरारत। ये तो भिष्टी की गलती है और उसी की शरारत है। किया गारा गीला, उसी की है गफलत, क्योंकि उसने जो है गारा गीला किया। अब गारा क्या होता है, पहले देखो भिष्टी क्या होता है। सो भिष्टी का यहाँ पे पिक्चर नहीं है। हाँ, भिष्टी जैसे पहले क्या होता है, आजकल जैसे सीमेंट लेते हैं तो पहले मिट्टी होती थी, ठीक है, मिट्टी में पानी मिलाते थे। तो जो पानी मिलाने का काम मिट्टी में ज़्यादा, मतलब पानी मिलाता था मिट्टी में और उसको इक्वल बनाता था कि ताकि ईंटें एक के ऊपर एक रख के बनाई जा सके, तो वो होता था भिष्टी, जो ये काम कर रहा है। ओके, जो मिट्टी के अंदर पानी मिलाकर, जैसे सीमेंट के अंदर पानी मिलाकर उसे इक्वल किया जाता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, ताकि बाद में उसको लगाएंगे, ईंटें लगाएंगे, वो सूखने के बाद टाइट हो जाएगा। तो सेम वे में पहले मिट्टी के साथ किया जाता था। तो बोल रहा है कि ये तो भिष्टी की गलती है। क्यों? क्योंकि उसने गारा ज़्यादा गीला कर दिया। गारा कौन सी चीज़? जो मिट्टी के अंदर जब आप पानी मिलाओगे तो उसे बोलते हैं गारा, ठीक है। मिट्टी और पानी जब दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे तो वो आपका गारा बनेगा। किया गारा गीला, उसी की है ये गफलत। गफलत मतलब उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, ये उसी की गलती है। कहा राजा ने जल्द भिष्टी को बुलाओ। अब राजा ने क्या बोला, भिष्टी को बुलाओ, अगर उसकी गलती है तो पकड़ कर उसे फांसी पर चढ़ाओ, और उसकी सज़ा भी बता दी, क्या करना है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। चला आया भिष्टी, हुई कुछ न देरी। अब भिष्टी भी आ गया, क्योंकि उसे पता था अगर नहीं गया तो राजा वैसे मार देगा। कहा उसमें इसमें खता कुछ न मेरी। अब वो भी बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, यह गलती जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें पानी था समाया। मशक क्या है, ये जो बैग इसने टांग रखा है, इसके अंदर क्या है, पानी डालते थे पहले। आजकल जैसे बकेट वगैरह हैं तो वो नहीं थी उस टाइम पे उनके पास, या जो भी था, मतलब ये काम करने के लिए वो मशक का यूज़ करते थे, ये बैग का, पानी का बैग इसे बोल सकते हैं आप। तो ये चमड़े का बना होता था ताकि पानी बाहर भी ना निकले, और इसके अंदर ये ईजिली जो है इसको कैरी कर सके जगह जगह पर। सो वो बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, ये तो मशक बनाने वाले की गलती है। उसने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई, इतना बड़ा बैग क्यों बनाया, उसे छोटा बनाना चाहिए था ताकि उसके अंदर थोड़ा पानी आता। थोड़ा पानी आता तो मैं मिट्टी में कम पानी डालता। मशक वाला आया, अब मशक वाले को बुलाया, हुई कुछ न देरी। कहा उसमें खता कुछ न मेरी। अब मशक वाला भी यही बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। कि हिकमत यहाँ पर हो जाएगा हिम्मत, गफलत मतलब उन्हीं की गलती है जो भी उन्होंने किया है। तो मशक वाले ने क्या बोला, ये तो इन्हीं की गलती है मंत्री की, और उन्हीं की शरारत है, जो भी हुआ है वो उन्हीं की हिम्मत की वजह से हुआ है, उन्होंने ही ऐसी हरकत की है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है ऐसी हरकत करने की। क्यों? अब मंत्री क्या गलती बताई उसने, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। अब चमड़ा जो है वो जानवर की खाल से बनता है, सो उसने क्या बोला कि चमड़ा दिलाया किसका, बड़े जानवर का। अब बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया तो चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। तो उसने क्या बोला कि वो बड़े जानवर का, जब एक तो इतना बड़ा आपको चीज़ दी जाए, एक इतनी सी दी जाए, ठीक है, सो इससे जो है कोई भी आप चीज़ बनाओगे वो बड़ी बनेगी और इससे छोटी बनेगी। तो वो बोला कि वो जो चमड़ा था मैंने पूरा का पूरा यूज़ किया, मैंने थोड़ा सा भी उसमें से अपने लिए नहीं रखा, इसीलिए ये इतना बड़ा बनाया है। तो गलती किसकी हुई, मंत्री की। बड़ी है मशक, खूब भरता पानी। मशक बहुत बड़ा है, ये थैला बहुत बड़ा है, इसमें पानी बहुत भरता है। ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी। बिरानी का मतलब पराई, दूसरे की, मेरी नहीं है, ये गलती किसकी है, दूसरे की है। और दूसरे की क्यों है, क्योंकि मंत्री ने उसको बड़े जानवर का जो है चमड़ा दे दिया, तो उसने पूरा चमड़ा यूज़ कर लिया, तो मशक जो है बड़ी बन गई। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेकर जल्लाद, फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। तो क्या हुआ, राजा ने बोला मंत्री की गलती है, उसको लाओ और फांसी पर चढ़ा दो। इतनी छोटी सी गलती की इतनी सज़ा, तो इसलिए इन्हें अनबुझ राजा बोला गया था। तो जल्लाद, जल्लाद कौन होते हैं, जो फांसी देते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है जल्लाद, फांसी देने वाले, ठीक है। तो जल्लादों ने क्या किया, मंत्री को लेकर गए उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए, उसी दम यानी कि उसी के उसी वक्त, उसी क्षण, उसी सेकंड जो है उसे वो लेकर गए। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। अब ये देखो, ये मंत्री है, इसका फांसी का फंदा जो है बड़ा रह गया, तो इतना दुबला पतला था कि उसका फांसी का फंदा जो है बड़ा हो गया। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो उन्होंने क्या बोला कि जिसकी गर्दन जो है मोटी है, ठीक है, उसको फांसी दो तुम। अब मंत्री की गर्दन तो छोटी हो गई, तो जिसकी बड़ी है उसको फांसी दो, मंत्री को मत दो। मतलब किसी की अगर गलती भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी
गर्दन जो है मोटी है तो वो क्या करेंगे, उसी को फांसी दे देंगे। कोई मतलब नहीं कि आपने गलती की या नहीं की, लेकिन फांसी उसी को ही मिलेगी जिसकी गर्दन क्या होगी, मोटी। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, तो मंत्रियों का काम था कि वो गर्दन मोटी ढूंढने के लिए चले। मिला चेला खाता हुआ हलवा दनादन, तो उन्हें क्या हुआ, चेला मिल गया कि जो हलवा खा रहा था और इतना खाते खाते वो क्या हो गया था, मोटा भी हो गया था। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, फौरन मतलब अभी, जल्दी चले। महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण, न्योता मतलब आपको बुलाया गया है, ठीक है, न्योता मतलब आप बोल सकते हो बुलाना। तो उन्होंने क्या बोला कि राजा ने आपको अभी के अभी बुलाया है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, तो चेला तो खुश हो गया, भाई आज तो बड़ी दावत मुझे मिलने वाली है। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, न्योता मतलब दावत, छकूंगा मतलब खाना, कि आज जो पूरा खाना होगा ना, जो भी दावत होगी, दावत में जो भी सामान होगा वो सब मैं अकेले ही खाऊंगा। मगर आगे पहुंचा तो देखा झमेला, अब आगे गया तब उसे पता चला कि चल का क्या रहा है वहाँ पर, कि क्या गड़बड़ चल रही है। झमेला मतलब वहाँ पर आप बोल सकते हो कि क्या झगड़ा चल रहा था या क्या बात हो रही थी। नेक्स्ट है, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मिला, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था, वो फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही थी उनकी। तो उसके बाद में क्या आता है, यह मोटी है गर्दन, यह मोटी गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कि इसकी गर्दन क्या है, मोटी है, तो इसी को फांसी पर चढ़ा दो, इसी को आगे बढ़ाओ, फांसी पर चढ़ा दो। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, तो चेला पूछता भाई मेरी गलती तो बताओ क्या, जैसे भी अगर आपको कोई बिना बात के पनिशमेंट दे रहा है तो आप भी पूछते हो कि मेरी गलती तो बताओ। सो सेम वे वो पूछ रहा है कि कुछ मेरी खता, खता मीन्स गलती तो बताओ। कहा राजा ने, चुप न बकबक कर, बकबक मतलब फालतू मत बोल, यानी कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप न बकबक कर, ठीक है, यानी कि बोलना बंद करो। बकबक का मतलब होता है बोलते रहना, और न बकबक कर मतलब मत बोलो। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, लेकिन जो चेला था वो भी बुद्धू नहीं था, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, मचाया वहीं पर बहुत बड़ा झमेला। तो उसने वहीं पर क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक सीन क्रिएट कर दिया, कि वो रोने धोने लग गया, इस तरह की हरकतें वो करने लगा। कहा पहले गुरु जी के दर्शन करवाओ, तो उसने क्या बोला कि पहले गुरु जी के दर्शन करवाओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, उसके बाद मुझे फांसी चढ़ा देना, लेकिन उससे पहले मुझे अपने गुरु से मिलना है। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी को वहाँ बुला लिया। थी कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर, कि चेला जो है जहाँ पर खड़ा था वहाँ खड़ा होकर वो रो रहा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाए। तो जैसे ही गुरुजी आए उन्होंने क्या किया, चेले को अपनी तरफ बुलाया, उसके कान में कुछ बात कही। फिर क्या हुआ, झगड़ने लगे, फिर गुरु और चेला वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, तो वो एक दूसरे को धक्के देने लगे। किस चीज़ के लिए, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। दोनों बोलने लगे कि नहीं मैं मरूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं मरूंगा। तो सब लोगों को टेंशन हो गई, भाई ये ऐसे फांसी पर मरने के लिए कौन इतना तैयार होता है जितने ये हैं। हटाए न हटे अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा क्या बात है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो अब दोनों ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे मतलब झगड़ रहे थे एक दूसरे से फांसी पर चढ़ने के लिए, कि राजा ने तभी सोचा कि कुछ तो बात होगी, मैं पूछता हूँ इनसे। सो राजा आगे बढ़े और उनसे पूछते हैं क्या बात है। तो गुरु ने बताया करामात, यानी कि क्या काम है, क्यों हम इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आगे क्या हुआ, गुरु ने बताया चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बड़ी बढ़िया जैसी। मुहूर्त क्या होता है, एक शुभ समय होता है, शुभ टाइम होता है, जो भी काम करते हैं हम तो उसके लिए देखते हैं कि हाँ ये शुभ घड़ी है, ये सही टाइम है, जैसे शादी के लिए या फिर कोई भी फंक्शन करने के लिए या फिर कोई कथा वगैरह या कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसके लिए टाइम देखा जाता है कि मुहूर्त सही है या नहीं। तो गुरु ने कहा कि इस टाइम पर जो फांसी पर चढ़ेगा ना, ऐसी मुहूर्त आज तक कभी भी नहीं बनी है जैसी अभी बनी हुई है। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है वो संसार का राजा बनेगा। अभी तो सिर्फ एक जगह का है, फिर वो पूरे संसार यानी कि पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा और सारा संसार क्या है उसकी बात मानेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही,
गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, सच। तो राजा ने क्या कहा कि अगर यही बात सच है, अगर तुम सच बोल रहे हो, वैसे भी गुरु तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा ने क्या कहा कि अगर ये बात सच है, गुरु तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं, तो फांसी पर कौन चढ़ेगा, मैं ही चढ़ूंगा, और अभी के अभी मैं फांसी पर चढ़ूंगा। चढ़ा फांसी, राजा बजा खूब बाजा। जैसे ही राजा फांसी पर चढ़ा तो क्या हो गया, मर गया। और सब लोग जो है बहुत खुश हुए। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, और पूरी प्रजा जो थी वो भी खुश हुई जब मूर्ख राजा था उनका मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, और सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे कि जो अनबुझ राजा था, पागल राजा था, वो मर गया है। थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। और क्या थी, अंधेर नगरी थी, अनबुझ राजा था। अंधेर नगरी क्यों बोला गया, क्योंकि वो राजा को मतलब वो बिना बात के, बिना किसी भी चीज़ के आपको जो है पनिशमेंट दे सकता है, चाहे आपकी गलती हो। यानी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि चेले को उसने फांसी पर चढ़ाने के लिए सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसके क्या थी, गर्दन मोटी थी, तो इसलिए वो क्या था, मूर्ख राजा था। अनबुझ का आप मूर्ख भी बोल सकते हो, जिसे कोई समझ नहीं होती, और इसीलिए उसकी जो जगह थी, उसे जगह का नाम लिखा गया अंधेर नगरी। तो इसमें हमने नए शब्द भी हो गए हैं हमारे, और शब्दार्थ भी आप बोल सकते हो गए हैं। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।